हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड HX टू एल्कीन। हेलोजन एसिड इस या हाइड्रोजन हैलाइड जिसका जनरल फार्मूला HX है, जहाँ X इक्वल्स टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो पहले हम थोड़ा जो हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल का पोलरिटी, रिएक्टिविटी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी की ऑर्डर, ये सब देखेंगे। उसके बाद एल्किन के साथ एक कैसे रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद में नीट और जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ था पिछले कुछ सालों से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो HX है ये एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनमें देखो इलेक्ट्रॉन रिलेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंशिएट है। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डेल नेगेटिव है, पोलरिटी है बॉन्ड में। अब पोलरिटी डिपेंड करता है कि इसकी बॉन्ड, देखो रिएक्टिविटी कैसे होता है। रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कि बॉन्ड, जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितना है। अगर ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। देखो हैलोजन एसिड डिसोसिएट करके क्या होता है, H+ और हैलाइड प्रोड्यूस करता है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, दैट इज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन और हैलाइड आयन, ये फॉर्मेशन कम होगा, डिसोसिएशन कम होगा। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि HF और HF से अगर HCl, HBr, HI की तरफ हम बढ़ते रहें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। देखो हमने इनऑर्गेनिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, देखो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें बोलता है देखो हार्ड एसिड और हार्ड बेस, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है या जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो स्टेबल होगा, बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्योंकि दोनों की साइज छोटा होगा, हार्ड एसिड और हार्ड बेस छोटे होने की वजह से क्या होगा, ओवरलैपिंग, बेटर ओवरलैपिंग होगा। ओके, और ये इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहेगा, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। अब देखो अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ें, तब देखो हैलोजन की साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो ये हार्ड बेस से सॉफ्ट बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस केस में देखो हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन तो हार्ड बेस है ही है, इसके साथ देखो धीरे धीरे सॉफ्ट वाले आगे बढ़ता जा रहा है, ऐड हो गए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो HI बॉन्ड है इसमें क्या नहीं, वीक बॉन्ड हो जाते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हम HF से HI की तरफ बढ़े तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जा रही है HI तक। अगर हम डेटा लें, HF का देखो 568 किलो जूल पर मोल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हालांकि HI का देखो 290 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है,
तो रिएक्टिविटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। HI से HF टू HI रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इनऑर्गेनिक में भी देखेंगे, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर में इसमें एक टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं एल्किन के बाद। देखो एल्किन के साथ हैलोजन एसिड जो रिएक्शन कर रहा है, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है और एल्किल हैलाइड हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, इस टाइप की कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन देखो 2 स्टेप रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H+ टू एल्किन, दैट इज इसको हम प्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं। पहले क्या होगा, H+ एल्किन में ऐड होगा और एज ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं। तो हमने एक सिमेट्रिकल एल्किन एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ठीक है। और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, देखो एल्किन की पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या करता है, इजीली प्रोटॉन को कैप्चर कर लेते हैं और ये आपका हैलाइड निकल जाता है। देखो तो इस केस में एल्किन क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो HX क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, HS इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इस केस में स्टेप 1 हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। ट्रांजिशन स्टेट किस टाइम मिलेगा और ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, ये थोड़ा सा हमने आउटलाइन नोट जान लेते हैं। ये जो जितने बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट, देखो जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उस पाथ में एक हाई एनर्जी स्टेट से होते हुए जाना पड़ता है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। दैट इज, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये क्या होगा, हम इसको बोल सकते हैं हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी है इसके अंदर। देखो इसमें क्या हो रहा है, जितना हम डॉटेड लाइन दिए हैं उतने बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग हो रहा है, पार्शियली बॉन्ड मेकिंग और पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस उधर चल रहा है। तो पार्शियली बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग होता है इस ट्रांजिशन स्टेट में। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड के लिए बनता है। इसको हमें
आइसोलेट, नॉट आइसोलेटेड, नॉट आइसोलेटेड, आइसोलेट नहीं कर सकते हम इसको, आइसोलेट, नॉट आइसोलेटेड, नॉट आइसोलेटेड, आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, जो जो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, स्टेप 1 में, ट्रांजिशन स्टेज में, देखो वही बॉन्ड डॉटेड करके हमने डिनोट किया है। बाकी बॉन्ड एज इट इज है, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये देखो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इधर हम स्टीरियो केमिस्ट्री नोट नहीं कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। देखो हमें कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में मिली है और हैलाइड माइनस, ठीक है। ये कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट की क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट के लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। जस्ट प्रोडक्ट हो गया, सॉरी ये रिएक्टेंट हो गया, और ये देखो एक हाई एनर्जी बैरियर जो है, इसको क्रॉस करके ये कार्बोकैटायन बने। इसका एनर्जी इसलिए ज़्यादा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिला नहीं। ये कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये जो हमें मिल रहा है ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है, डेल्टा जी डबल डेगन। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। इसको रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कहीं भी जाओ, एक हाई एनर्जी स्टेट से निकलना होता है, और ये होता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं। देखो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक्ड बाय हैलाइड, जो कार्बोकैटायन था उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन प्लेनर है, तो टॉप साइड से भी अटैक कर सकता है और बॉटम साइड में भी अटैक कर सकता है। तो उस केस में किस स्टीरियो आइसोमर बनेगा, कैसे कैसे स्टीरियो आइसोमर बन सकता है, वो देखना होगा। मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है क्या, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या, तो उस केस में एनहांसियोमर बनेगा। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट में हमने डिस्कस करेंगे। हम अभी खाली बेसिक जो चीज़ है वो देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो इस केस में कार्बोकैटायन क्या काम कर रहा है, ये जो कार्बोकैटायन स्पीशीज है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है। और हैलाइड क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एल्किल हैलाइड। इसका भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, लेकिन इसको ट्रांजिशन छोड़ देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट वाले जो टॉपिक है ना, उसमें हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। सॉरी हाइड्रोजन, इसमें एल्किल हैलाइड, तो सिमेट्रिकल एल्किन है, चाहे इस कार्बन में लगे चाहे इस कार्बन में लगे, प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आते हैं जब एल्किन अनसिमेट्रिकल हो। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्किन लिया है, इसमें हाइड्रोबोरोनेशन, सॉरी हाइड्रोब्रोमिक एसिड देके रिएक्शन हो रहा है। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है,
ये वाला पाथ ए क्या है, ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग रहा है, और इसमें हो रहा है कार्बोकैटायन। ठीक है। पाथ बी में देखो, पाथ बी में देखो ये वाला कार्बोकैटायन से अटैच हो सकता था, तो उस केस में देखो इसमें कार्बोकैटायन बन जाएगा। ओके। अब हमें ये देखना है कि स्टेबिलिटी कौन सी कार्बोकैटायन की ज़्यादा है, वो देखना है, तो उसी वाला पाथ फॉलो करेगा। देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कितना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन की ज़्यादा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट कार्बोकैटायन कम बनेगा, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप हम करके कंप्लीट कर लेते हैं। हेलोजन ऐड हो जाएगा, तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बाद में देखेंगे। ठीक है। अब देखो ये ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकैटायन था ये लेस स्टेबल है। अब देखो एक टर्म आता है रेजियो सिलेक्टिविटी, रेजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है। रेजियो सिलेक्टिविटी का क्या है, देखो जब कोई रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाता है, 2 कैसे प्रोडक्ट है, ये देखो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल सकते हो। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंडर में ये पोजिशनल आइसोमर है, वो छोड़ो। तो उस केस में देखो जो एक मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक डायरेक्टिव मिल रहा है कि जब अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, देखो उनमें से एक प्रोडक्ट मेजर सिलेक्टिवली सिलेक्शन हो रहा है प्रोडक्ट की। ठीक है। इस प्रोडक्ट की सिलेक्शन क्या है, ज़्यादा सिलेक्शन मतलब मेजर प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है, और दैट इज सिलेक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा। तो ये जो सिलेक्शन है या डायरेक्शन है, एक्चुअली जो सिलेक्टिविटी का मतलब डायरेक्टिविटी, डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो उस केस में ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। ठीक है। रिजियो सिलेक्टिविटी दैट इज आपका कौन प्रोडक्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ज़्यादा बनेगा वो डायरेक्ट कर देता है। ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन के बोलते हैं रिएक्टो सिलेक्टिव रिएक्शन, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं तो रिएक्टो सिलेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक टर्म और आता है मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल्स में क्या बोला है, देखो हाइड्रोजन उसी कार्बन पे ऐड करेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट है हेयर ब्रोमाइड, इस केस में ब्रोमाइड है, वो उसी कार्बन के साथ ऐड होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इधर ये भी देख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर से भी हमें इधर वही सेम एक्सप्लेनेशन हमें मिल रहा है। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन हुआ है
लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और वही प्रोडक्ट देखो मेजर के तौर पे हमें मिल रहा है। और नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड हुआ है, देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट दैट इज ब्रोमीन ऐड हो रहा है। स्केल में हमें तो एलोजन दे दिया, ब्रोमीन दे दो, ब्रोमाइड ऐड हो रहा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ की रूल ये है, ठीक है। अब देखो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जब हुआ है तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी आता है शिफ्टिंग या माइग्रेशन की, क्योंकि कार्बोकैटायन अगर कुछ जगह में उतना स्टेबल ना बन ना पाए, उस केस में अगर उसके पास और कोई चांसेस है 1 to एल्किल या हाइड्राइड शिफ्टिंग करके, अगर उसके पास ये चांसेस है 2 डिग्री से 3 डिग्री या 1 डिग्री से 2 डिग्री ऐसे बनने का कोई चांसेस है, तो वो पॉसिबिलिटी अगर है उस मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग का, तो हो सकता है। तो दैट इज हम एक बोल सकते हैं कि माइग्रेशन किस टाइप की, 1 to माइग्रेशन या शिफ्टिंग ऑफ एल्किल और हाइड्राइड शिफ्टिंग का एक चांसेस है। ओके, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस वाले एग्जाम्पल में ये अनसिमेट्रिकल एल्किन है, तो सबसे पहले हमें एज पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करके हमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, देखो इधर कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लगेगा लेस सब्स्टिट्यूट में, तो उस केस में देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन आएगा, ओके। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए इधर, तो उस केस में देखो इसमें देखो 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, तो उस केस में देखो ये है आपका हमें देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है थ्रू हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, ओके। हमें 2 डिग्री से 3 डिग्री मोर स्टेबल है। तो इसके बाद देखो ब्रोमाइड इधर अटैच करेगा, करके प्रोडक्ट बनाएगा इस टाइप की, ठीक है। अब हाइड्राइड क्यों शिफ्ट होगा, हाइड्राइड अगर शिफ्ट होता है, देखो मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था, मिथाइल शिफ्ट होने में तब देखो ये भी 2 डिग्री होता, तो इधर पॉजिटिव आ जाता, तो ये 3 डिग्री हो, मतलब तो वही है 2 डिग्री से 2 डिग्री बनता ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात क्या है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है मिथाइल से हाइड्राइड की ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, कॉम्पैक्ट या छोटा होने की वजह से। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल जहाँ की ना माइग्रेशन हो रहा है, जहाँ हाइड्रोजन नहीं है उस केस में देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाली एग्जाम्पल में देखो अगर HBF देते हैं, फर्स्ट हमें क्या करना है, जो एज पर मार्कोनिकॉफ की रूल अकॉर्डिंग इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये क्या है 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा
होके इधर मिथाइल आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। सेकेंडली सेकेंड स्टेप में क्या, ब्रोमाइड इधर ऐड हो जाएगा। तो इस केस में देखो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटन फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया तो मोर स्टेबल हो गया। ब्रोमाइड ऐड हो गया, हमें क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है बेसिक चीज़ें हैं। इनमें जैसे देखो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है उस केस में। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं जहाँ रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। देखो ये वाला प्रोडक्ट ये वाला रिएक्टर अगर हम ले रहे हैं, एग्जांपल में जब आएंगे सॉरी कर देंगे इसको। सिमिलरली देखो इसमें मिथाइल ग्रुप है नहीं, इसमें जैसे था सिमिलरली एग्जांपल है, बस साइक्लोहेक्सेन था, ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, सिमिलरली देखो HBr देते हैं, इसमें देखो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। इसमें देखो मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, इसमें देखो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो इस केस में देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, सिमिलरली एक कार्बोकेटन बनेगा। ये देखो ये जो साइकिल ग्रुप का बॉन्ड है ना, ब्रेक होके 4 मेंबर से 5 मेंबर बन जाएंगे, 5 मेंबर बन जाएंगे। तब इधर अगर पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव, फिर सेकेंड केस में ब्रोमाइड क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, करके हमें ब्रोमाइड एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, इस टाइप की। तो इसमें क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो वीडियोस है इसके जो सेकेंड पार्ट एक प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उसमें बाकी वीडियोस भी आएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक का बाकी वीडियो भी आएंगे, जहाँ की ना स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, जहाँ काइनेटिक कंट्रोल थर्मोडायनेमिक कंट्रोल वाला पार्ट आएगा, एक वीडियो में एग्जाम्पल आएगा, और सबसे लास्ट वीडियो में आएंगे नीट और जेईई क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है।